जी ट्रेडर्स, फ्यूचर के गुरुज और फ्यूचर के मिलियनर्स, अब मैं आपने अभी तक सारा कुछ सीख लिया, आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है। अब उसको सारे को कंबाइन करके आपने सक्सेसफुल ट्रेड कैसे करनी है वो मैं सिखाने लगा हूँ, और उसको कहते हैं ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। दो तीन चीज़ें मैं ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी और ट्रेडिंग के बारे में, ये जो डिफरेंट स्टाइल्स हैं ट्रेडिंग के, उसके मैं आपको बताना चाहता हूँ। पहली बात, ये कोर्स है बिगिनर्स के लिए। इसमें मैं बिल्कुल सिंपल वो स्ट्रैटेजी देने वाला हूँ जो आप इजीली स्पॉट कर सकें चार्ट में और उसको इम्प्लीमेंट करके पैसे कमा सकें। ठीक है, एक दफ़ा आपने जब ट्रेडिंग करके पैसे कमा लिए तो फिर आप उसके एडवांस लेवल पे भी जाते रहेंगे। दूसरी, ये स्ट्रैटेजी मैंने उस तरह से डिज़ाइन की है या वो सिलेक्ट की हैं जिसमें आपका जो रिस्क है वो कम से कम है। आप कह सकते हैं ये स्ट्रैटेजीज देख के, या जो ऑलरेडी एक्सपर्ट ट्रेडर्स हैं वो ये कह सकते हैं कि ताबिश हम इससे कम से भी उठा सकते थे प्राइस में और इससे ज़्यादा प्रॉफिट भी कमा सकते थे। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन मेरा मकसद ये है कि ये स्ट्रैटेजी सीख के कोई प्रैक्टिकल ट्रेडिंग करना शुरू कर दे और उसके बाद फिर वो एडवांस लेवल पे खुद से आगे जा सके। फिर बहुत सारी चीज़ें हैं, पैटर्न है, फ्लैग पैटर्न है, कप एंड हैंडल पैटर्न है, डबल बॉटम पैटर्न है, डबल टॉप पैटर्न है, हेड एंड शोल्डर पैटर्न्स के ऊपर ही खाली आप ट्रेड करना शुरू कर दें। फिर प्राइस एक्शंस हैं, खाली कैंडल स्टिक्स के ऊपर आप ट्रेड करना शुरू कर दें। ये वो स्ट्रैटेजीज़ हैं जिनको मैंने बिल्कुल बड़ा केयरफुली सिलेक्ट किया है, और ये वो हैं जिनको मैंने शुरू में करके अपने लिए मोटिवेशन पैदा की थी और उसके बाद मैंने फिर आगे और भी सीखा था। इन स्ट्रैटेजीज़ को आपने जब फॉलो करना है तो जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ सिर्फ उन्हीं चीज़ों को लगाना है, बिला वजह और टूल लगा के ना अपने आप को कंफ्यूज करना है, ना स्ट्रैटेजी ख़राब करनी है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जो कंडीशंस बताई गई हैं वो जब तक पूरी नहीं होती आपने ट्रेड में एंटर नहीं होना। जो कंडीशन बताऊंगा स्ट्रैटेजीज़ में जब तक वो पूरी नहीं होती आपने ट्रेड में एंटर नहीं होना। तीसरी बात, गौर करना है कि मैं किस टाइम फ्रेम में ट्रेडिंग कर रहा हूं और मैंने इंडिकेटर की सेटिंग्स क्या रखी हैं, किस टाइम फ्रेम की। छोटे टाइम फ्रेम्स में अगर मैं मूविंग एवरेज यूज़ कर रहा हूं तो उसकी मैंने सेटिंग्स छोटी कर दी हैं। बड़े टाइम फ्रेम में मैं अगर मैं मूविंग एवरेज यूज़ कर रहा हूं तो उसकी मैंने सेटिंग्स बड़ी कर दी हैं। उसके अलावा आपको एक फ्रस्ट्रेशन हो सकती है कि यार 10 दिन गुजर गए ट्रेड नहीं आई इस वाले सेटअप के थ्रू, 15 दिन गुजर गए ट्रेड नहीं आई इस वाले सेटअप के थ्रू। भाई, आपका मकसद पैसे कमाना है या डेली ट्रेड करके अपने पैसे रिस्क में डालना है? तो आपने ट्रेड तब करनी है जब आपको इन स्ट्रैटेजीज की कंडीशंस पूरी हों। अगर वो पूरी नहीं होंगी तो आपने ट्रेड में एंटर नहीं होना, अदरवाइज यू विल लूज मनी और उसके बाद आप डिमोटिवेट होंगे। ये बेसिक बिगिनर स्ट्रैटेजीज से भी आप पैसा कमा सकते हैं, सारी उम्र इसके ऊपर आप स्ट्रैटेजी कर सकते हैं, ट्रेडिंग कर सकते हैं। इनसे पैसा कमाने के बाद जब आप आगे बढ़ेंगे तो आप खुद ब खुद ही आपको समझ आनी शुरू हो जाएंगी, आपको ये टूल्स भी यूज़ नहीं करने पड़ेंगे। चलें जी, हम ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज़ की तरफ चलते हैं और उसमें बड़ा मज़ा आने वाला है। मैंने इनको डिज़ाइन इस तरह से किया है। मैंने पहले आपको बताया कि आप कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स कौन कौन से इंडिकेटर्स यूज़ करेंगे, उसकी फिर कंडीशंस बताई हैं, और फिर मैंने आगे बड़ी डिटेल में जाके लाइव आपको उनके प्राइस एक्शंस बताएं कि वो आपने जब ट्रेड की तो उसके बाद क्या हुआ, क्या स्टॉप लॉस हिट हुआ या नहीं हुआ। तो होपफुली ये स्ट्रैटेजीज फॉलो करके आप गुरु बनेंगे और मिलियनर बनेंगे और बहुत सारे पैसे कमाएंगे। आगे जाके स्ट्रैटेजीज देखते हैं।